अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? अर्जुन के सवालों का उत्तर कृष्ण देना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है परम अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अक्षय, यानी कि जो खत्म ना हो, जिसका नाश नहीं होगा। उसके बाद कृष्ण आध्यात्म की परिभाषा बतलाते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। और फिर कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बताते हैं, वो सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी कि सारी दुनिया ही अधिभूत है। और जो अक्षर होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अधिदैव है। कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं, उनको आप कैसे समझ में आते हैं? उसी का उत्तर देते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करता है, उसे वही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। ये अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कृष्ण अभ्यास को बहुत बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि योग आसान नहीं, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और योग करते हुए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका चित्त कहीं किसी दूसरी ओर न जाए। कृष्ण कहते हैं कि योगी अपना कर्म तो करता ही है, साथ में वो पुरुष सर्वज्ञ शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का भी स्मरण करता है। यहां कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अंतकाल के समय आप उस परमात्मा को याद कर उसी को प्राप्त हो सकते हैं। वो पुरुष जिसके मन में भक्ति है, जो अपने कर्म करता है, और वो पुरुष जब अंतकाल में अपने योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता है, तो वो पुरुष दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को भी प्राप्त होता है। आसक्ति रहित कोशिश करते रहने वाले सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, कृष्ण उस अवस्था के बारे में बताएंगे। और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। सब इंद्रियों के रास्तों को रोककर और मन को हृदय के एकदम अंदर में स्थिर करना है। ऐसा करने के बाद उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक के बीच में स्थापित करना है। जो पुरुष और मुझ निर्गुण यानी बिना गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। कृष्ण कहते हैं, ये महात्मा जन,
मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जान, और रात को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला समझो। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है, और ब्रह्मा की रात होते ही वापस ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग, जो लगभग 4.32 अरब साल बनते हैं। जब ये दुनिया अस्तित्व में आती है तो हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। ज्ञान हासिल करने के लिए योग और कृष्ण का आसरा लेना पड़ता है। लेकिन इस अव्यक्त बुद्धि से भी परे जो है वो है सनातन अव्यक्त भाव। ये सनातन अव्यक्त भाव ही कृष्ण का धाम है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव होता है। इसी बात को कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि ये जो अव्यक्त है ना, इसे ही अक्षर नाम से पुकारा गया है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। हे अर्जुन, इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। ये जो पूरी दुनिया है, सारे भूत है, जितने भी जीव और निर्जीव है, ये सारे उसी परमात्मा में से आए हैं। और अगर ऐसे परमात्मा को हासिल करना है तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। जिनको इस जन्म में ज्ञान हासिल हो जाता है, जो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते, उनका फिर से बार बार जन्म होता रहता है। हम किस समय अपनी देह को त्याग रहे होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी समय, काल और मार्ग को समझाते हुए कृष्ण हमें बता रहे हैं कि शरीर का त्याग करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिस काल में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ रहा हो, उत्तरायण का सुंदर आकाश हो, ऐसे काल में देह त्यागने वाले को ब्रह्म मिलता है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दिन रोशनी, ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष निर्मलता से जुड़ा हुआ है। अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना गया है। कौन से काल में मृत्यु उत्तम नहीं होती है, इसी बात को वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, अर्थात यज्ञ की अग्नि तो हो लेकिन धुएं से ढकी हो, धुआं फैल रहा हो, रात्रि अभिमानी देवता हो, मतलब रात का समय हो, तथा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो और दक्षिणायन के 6 महीने उस मार्ग में मरकर गया हुआ सताम करने वाला योगी पुनर्जन्म लेता है, अर्थात उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाया है। शुक्ल पक्ष में दया हुआ योगी फिर नहीं आता, उसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उसको परम गति प्राप्त होती है। और कृष्ण पक्ष में जब कालिमा हो और प्रकाश क्षीण हो, ऐसे समय में गया हुआ योगी वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। जो योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जान जाते हैं,
वो वेदों के पढ़ने तथा यज्ञ तप और दाना दे के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उन सबसे भी आगे निकल जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।